में दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि फैमिली पेंशन शुरू करवाने के लिए फैमिली पेंशनर्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, यानी कौन कौन से सर्टिफिकेट उन्हें लगाने हैं फैमिली पेंशन शुरू करवाने के लिए। तो इसकी पूरी जानकारी वीडियो में दी जाएगी, वीडियो पूरा देखें। जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और यदि आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आपका डाउट जरूर लिखें। साथ में ही यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट और यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, एक रेगुलर पेंशनर की मृत्यु हो जाने के बाद में उसके फैमिली मेम्बर्स को फैमिली पेंशन दी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यदि पेंशनर और उसके स्पाउस का जॉइंट अकाउंट है तो उन्हें किसी भी तरीके का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। एक प्लेन पेपर पर उन्हें एक एप्लीकेशन लिखनी है कि जो पेंशनर है उसकी डेथ हो चुकी है और अब उनकी जगह पर मुझे फैमिली पेंशन दी जाए। सिर्फ आपको एक प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन लिखना है और डेथ सर्टिफिकेट पेंशनर्स का लगाना है, तब यहाँ पर आपकी जो फैमिली पेंशन है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन बाकी जो अन्य मामले हैं, जैसे कि मान लो जो पेंशनर है उसका कोई स्पाउस नहीं है, उसके फिर अनमेरिड बेटी है या फिर डिसेबल्ड बेटा है या फिर माइनर उनके चिल्ड्रन है, तो उन्हें किस तरीके से फैमिली पेंशन शुरू करवानी है उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म नंबर 14, जिसके संबंध में हमारे चैनल पर पहले से ही एक वीडियो डाला हुआ है कि किस तरीके से आपको फॉर्म 14 भरना है और क्या क्या जानकारी उसमें देनी है। लेकिन यदि बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें फैमिली पेंशन शुरू करवाने के लिए फॉर्म 14 भरना होगा, तभी जाके उनकी फैमिली पेंशन शुरू हो पाएगी। तो आज इस वीडियो आपको इतना ही बताया जाएगा कि जो फॉर्म 14 है इसके साथ साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगाने हैं जिससे आपकी फैमिली पेंशन समय पर शुरू हो जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड विद फॉर्म 14। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 स्पेसिमेन सिग्नेचर्स ऑफ क्लेमेंट to be furnished in a separate sheet duly attested by a gazetted government servant। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सेपरेट प्लेन पेपर आपको जो भी आवेदक है उसके साइन लेने हैं और उस सिग्नेचर को किसी भी गजेटेड अधिकारी के द्वारा अटेस्टेड किया होना चाहिए। तो ये सबसे पहले आप कर लें और उसके बाद में आपको दूसरा लगाना है 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द क्लेमेंट ड्यूली अटेस्टेड। जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद में तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आता है 2 स्लिप्स शोइंग द पार्टिकुलर्स ऑफ हाइट एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ड्यूली अटेस्टेड बाय ए गवर्नमेंट गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जो भी आवेदक है उसके बारे में पूरी डिटेल्स उसका यानी एक बायोडाटा जो भी किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए वो यहाँ पर आपको लगाना है। उसके बाद में चौथा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रहेगा फैमिली डिटेल्स, जो कि फॉर्म 3 में आपको भर के देनी है। फॉर्म 3 के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर चौथा डॉक्यूमेंट्स रहेगा आपका फॉर्म 3 आपको लगाना है, जो कि रहेगा फैमिली डिटेल्स के बारे में। उसके बाद में यहाँ पर रहेगा 5वां सर्टिफिकेट एज सर्टिफिकेट शोइंग द डेट्स ऑफ बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन। The certificate should be from the municipal authorities of or from the local panchayat or from the head of the recognized schools और सेंट्रल बार स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। यानी जो भी क्लेमेंट हैं या फिर जो भी बच्चे हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगाना है कि उनकी एज अभी तक यानी वो बालिग नहीं हुआ है। उसके बाद में 6वां सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना है आपको अंडरटेकिंग फॉर रिफंडिंग एनी एक्सेस पेमेंट मेड बाय द पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक, यानी कि आपको अंडरटेकिंग देनी है। उसके बाद में 7वां यहाँ पर रहेगा स्पेसिमेन सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब एंड फिंगर इम्प्रेशंस ऑफ गार्जियन ड्यूली अटेस्टेड इन द केस ऑफ द गार्जियन हु इज नॉट लिटरेट एनफ टू साइन हिज और हर नेम। तो यहाँ पर एक जो आपका लेफ्ट हैंड का थंब है और उसके जो फिंगर है आपके फिंगर प्रिंट हैं उनको एक आप वाइट पेपर पर आपको लगाना है और वो भी आपको सबमिट करनी है। फिर यहाँ पर रहेंगे जो भी गार्जियन है या फिर नॉमिनी है उसके 2 फोटोकॉपी अटेस्टेड, मान लो बच्चे छोटे हैं उस केस में। फिर यहाँ पर रहेगा यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द गार्जियन नॉमिनी शोइंग द पार्टिकुलर्स ऑफ हाइट एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ड्यूली अटेस्टेड, यानी माइनर केस में ये आपको लगानी है। फिर कॉपी ऑफ द पीपीओ ऑफ प्रीवियस पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स, तो एक आपको जो पीपीओ है पेंशन पेमेंट ऑर्डर उसकी कॉपी भी यहाँ पर आपको लगानी है।
फिर यहाँ पर आपका अगला डॉक्यूमेंट रहेगा प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस ऑफ द गार्जियन माइनर बच्चों के केस में। फिर 12वां यहाँ पर रहेगा कॉपी ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिकेज्ड एम्प्लॉय और पेंशनर प्रीवियस फैमिली पेंशनर्स इफ़ एप्लीकेबल, यानी कि आपको डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी यहाँ पर एक लगानी है। उसके बाद में कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ प्रीवियस फैमिली पेंशनर्स इफ़ एप्लीकेबल, यानी कि पहले कोई और फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहा था और अब किसी दूसरे को फैमिली पेंशन प्राप्त होनी है, उस केस में आपको एक यहाँ पर इन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना है। तो ये 13 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक फैमिली पेंशनर को या फिर किसी स्पाउस को फैमिली पेंशन शुरू करवाने के लिए लगवाने हैं अपने एप्लीकेशन के साथ में। तो अब आपको मालूम चल गया होगा दोस्तों कि फैमिली पेंशन शुरू करवाने के लिए कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन यानी फॉर्म 14 के साथ में लगाने हैं, तब जाके आपकी फैमिली पेंशन समय पर शुरू हो पाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, कोई डाउट है कमेंट करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।